औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं, फूड प्रोडक्शन और डिज़ीज़ कंट्रोल। डिज़ीज़ कंट्रोल में ही इन्होंने मज़ीद ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि फूड प्रोडक्शन और हेल्थ के रिलेटेड के अलावा भी बायोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ टेक्निक्स डेवलप की हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसमें क्लोनिंग आ जाती है और फिर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है। तो पहले क्लोनिंग की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बल्कि हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। क्लोनिंग क्या है? ये टेक्नोलॉजी है फॉर अचीविंग यूजेनिक एम। यूजेनिक मतलब वेल बॉर्न, मतलब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो बेहतरीन होते हैं, अपनी नस्ल में बेहतरीन होते हैं, और वो उसके लिए जो मेथड या टेक्निक यूज़ की जाती है इसको क्लोनिंग कहते हैं। सिर्फ ये डेफिनेशन ही 2 मार्क्स की आ जाती है। तो क्लोनिंग इज़ द टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। अब इससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे उनको क्लोन्स कहते हैं। अब क्लोन क्या होते हैं? तो क्लोन एक सेल भी हो सकता है, एक पूरा जानदार इंडिविजुअल भी हो सकता है, टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, और इससे जितनी भी एसेक्सुअली प्रोड्यूस किए गए ऑफस्प्रिंग है वो सारे क्लोन कहलाएंगे। यानी ओरिजिनल सेल इंडिविजुअल और उससे एसेक्सुअली प्रोड्यूस जितने भी ऑफस्प्रिंग, इन सब को क्लोन कहेंगे। इसमें खासियत क्या होती है कि जितने भी मेंबर्स हैं क्लोन के वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी जीन्स के रेफरेंस से बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, जब तक कि उसमें कोई म्यूटेशन ना हो जाए, सडन चेंज ना हो जाए। तो जनरली तो आमतौर पर कह लें जी, एनिमल्स, कोई भी एनिमल ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं करता, आगे बच्चे पैदा नहीं करता, लेकिन यानी क्लोनिंग के ज़रिए से नहीं फैलता। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ लोअर एनिमल्स हैं, बाज़ हालात में, बाज़ सर्कमस्टांसिस में वो ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत ही कम है जो इस तरह से आमतौर पर क्लोनिंग के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब क्लोनिंग का आगाज़ कब हुआ था? 1997 में साइंटिस्ट आइन विल्मट, स्कॉटिश साइंटिस्ट था, ये एक भेड़ या शीप को क्लोनिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गया। उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ मैमल्स भी प्रोड्यूस करने की कोशिश की और कामयाब हुए, जिसमें माइस यानी चूहे आ जाते हैं, गायें आ जाती हैं यानी काउज आ जाती हैं, और ये क्लोनिंग अभी तक कंटिन्यू है। तो इस प्रोसीजर में यानी इसमें 2 तरह के मेथड या प्रोसीजर्स हैं। पहला मेथड में क्या करते हैं कि न्यूक्लियस रिमूव किया जाता है किसी भी फर्टिलाइज्ड एग का। तो इसमें वेज यूज़ किया जाते हैं, मतलब कह लें कि एक फर्टिलाइज्ड एग लिया जाता है, जैसे ये भेड़ है, इसका फर्टिलाइज्ड एग लिया, लेकिन इसमें से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ये खाली हो गया। अब जिसका क्लोन बनाना है, मसलन इस भेड़ का अगर हमने क्लोन बनाना है, तो इसका कोई भी सोमेटिक सेल यानी बॉडी सेल, जिस्म के कोई भी सेल लेकर उसका न्यूक्लियस रिमूव करेंगे, और इसका न्यूक्लियस इसके जो खाली किए हुए एग सेल, फर्टिलाइज्ड एग, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर इस फर्टिलाइज्ड एग को, जिसमें एक डोनर की तरफ से न्यूक्लियस लेकर इंसर्ट किया गया है, इसको एक भेड़ के अंदर सुइटेबल वॉर्म यानी उसके अंदर रख दिया जाता है। बाकी प्रोसेस नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे भेड़ों में होती है, फिर आगे प्रोडक्शन ऑफ यानी बेबीज, ऑफस्प्रिंग, इस तरह से इनके बच्चे पैदा होंगे। लेकिन ये जो प्रोड्यूस होगा, ये जिसका एग लिया गया उसका नहीं, बल्कि किसका होगा? जिसका न्यूक्लियस लिया गया। एग्जैक्ट कॉपी किसकी होगी? जिसका सोमेटिक सेल इस्तेमाल किया गया, यानी इस भेड़ की बिल्कुल आइडेंटिकल ये प्रोड्यूस हुआ। तो आइन विल्मट ने इस तरह से जो भेड़ का बच्चा पैदा किया उसका नाम डॉली रखा था। तो इस मेथड, ये पहला मेथड हो गया, जिसमें जो है फर्टिलाइज्ड एग लिया जाता है, उसका न्यूक्लियस रिमूव किया जाता है, और फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल से एक सेल लिया जाता है, उसका न्यूक्लियस यानी 2n डिप्लॉयड न्यूक्लियस लेके उसको इस एग के अंदर रखा जाता है, जिसका न्यूक्लियस रिमूव किया गया है। तो इस तरह से एक अल्टर्ड जाइगोट बनता है। फिर इसको इम्प्लांट कर देते हैं सुइटेबल वॉर्म यानी एक और भेड़ के अंदर रख देंगे,
और ये अपनी बाकी स्टेजेस कंप्लीट करेगा उसके अंदर। इस तरह से न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा जिसका बाद में न्यूक्लियस लेकर इंसर्ट किया गया है, हुज न्यूक्लियस वाज यूज। तो दस क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कापीज। तो इस तरह से इस पेड़ के जो सेल्स लेके बहुत सारे अगर एग्स अवेलेबल हैं तो इसके अंदर इसके न्यूक्लियस डालते जाएंगे और एक नहीं बहुत सारे क्लोन्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फिर दूसरा मेथड है, ये नॉर्मली आइडेंटिकल ट्विंस या जिसको हम कहते हैं जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसको साइंटिस्ट ने आर्टिफिशली भी मुख्तलिफ फैक्टर इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को यूज़ करने में कामयाब हो गए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक एग उसकी आगे डेवलपमेंट होती है और एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। बाद दफ़ा दो एग्स प्रोड्यूस होते हैं एक ही फीमेल में, ये अलग अलग डेवलप होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल। ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती हैं, एक भाई हो सकता है, एक बहन हो सकती है, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं लगेंगे, दिखने में बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन बाद दफ़ा क्या होता है कि एक ही एग होता है, जब ये दो सेल स्टेज पे पहुंचता है तो ये टूट जाता है और अलग अलग एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं, एक सेल की आगे डिवीज़न हुई है माइटोसिस के ज़रिए से। ये दोनों या तो भाई होंगे यानी मेल्स होंगे या दोनों फीमेल्स होंगी और दोनों एग्जैक्टली सेम होंगी, इसलिए इनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने इस वाले मेथड को कंट्रोल किया है। डिफरेंट फैक्टर से ये टू सेल स्टेज पे इस एग को तोड़ लेते हैं और फिर आगे मज़ीद भी तोड़ा जा सकता है, यानी टू सेल स्टेज पे तोड़ते जाएंगे और आगे अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये भी क्लोनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दूसरा मेथड या टाइप जो है, इसमें सिंगल एग या अर्ली एम्ब्रियो को वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज में तोड़ा जाता है। दिस इज़ द सेम प्रोसेस जो नॉर्मली आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं, अदर एनिमल्स में भी होते हैं। तो ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग ये जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं और इनमें सेम क्रोमोसोम है लेकिन दो पेरेंट्स से आएंगे। तो इसमें पहले वाले मेथड में क्योंकि एक ही पेरेंट से ये न्यूक्लियस लिया गया है तो उसी पेरेंट की तरह, तो इस जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है इसके जितने भी जीन्स क्रोमोसोम हैं वो सिंगल पेरेंट से हैं। जबकि दूसरे में क्योंकि ये जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है इसमें मेल से और एक फीमेल की तरफ से आ रहा है, तो टू पेरेंट्स, इसमें टू पेरेंट्स की तरफ से जो भी कैरेक्टर आएंगे दो पेरेंट्स से आएंगे। तो पहले मेथड में सिंगल पेरेंट हो गया, दूसरे मेथड में टू पेरेंट्स हो गए। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग ये ऑलरेडी यूज़ हो रही है जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल यानी गाय भैंसें वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए या दूसरे फार्म एनिमल्स के लिए। अब इसका इस्तेमाल क्या करता है ह्यूमंस, इस क्लोनिंग टेक्निक को इसने यूज़ किया है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स, यानी ऐसे जानवर प्रोड्यूस करना है जो कारोबारी लिहाज से बहुत कीमती होते हैं, यानी जिससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जैसे नॉन पेडिग्री यानी अच्छी नस्ल वाले घोड़े हो गए, बैल हो गए या दूसरे जानवर हो गए। फिर इसमें कुछ जगह पे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इसी चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं ह्यूमन एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, यानी उसकी क्लोनिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी पाई जाती है, इख्तलाफ पाया जाता है। तो जो साइंटिस्ट डेवलप करना चाहते हैं उनका ख्याल है कि इस तरह से हम ट्रांसप्लांट डोनर डेवलप कर सकते हैं। मसलन किसी को किडनी चाहिए तो उसका क्लोन तैयार करें, उसमें से किडनी ले लें। लीवर चाहिए तो इस तरह से लीवर ट्रांसप्लांट के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं ये इमोरल है, यानी गैर अखलाकी है, क्योंकि क्लोन भी जो बनेगा वो भी एक मुकम्मल इंसान होगा, उसको मार के ये लेंगे। तो इस तरह से इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, यानी इख्तलाफ है इस इशू पे कि ह्यूमन क्लोनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।